हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लेखा परीक्षा। और आज ये हमारी थर्ड क्लास है। तीसरी क्लास है हमारी आरएचबी जूनियर अकाउंटेंट के लिए। तो आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग प्रोसेस के बारे में। जनरल एंट्रीज कुछ देखेंगे, हम सैंपल देखेंगे, कुछ फॉर्मेट्स देखेंगे। ठीक है। और ये जो प्रोसेस वाला पार्ट है, अकाउंटिंग प्रोसेस वाला जो पार्ट है, ये हमारा दो पार्ट में होगा। ठीक है। आज एक फर्स्ट पार्ट में थोड़ा बेसिक अंडरस्टैंडिंग ले लेंगे और थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेंगे, और सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे, साथ में इसके क्वेश्चंस भी सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। तो आज फर्स्ट पार्ट है। उससे पहले एक बार थोड़ी सी डिस्कशन कर लेते हैं कुछ रिपोर्ट्स के ऊपर, कुछ स्टेटमेंट के ऊपर। देखिए, मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसको रिपोर्ट भी बोलते हैं, बट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए, जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है वो फॉर द ईयर बनता है। ठीक है। फॉर द ईयर बनता है। ठीक। फॉर द ईयर का मतलब ये है कि पूरे साल में, एंटायर ईयर में जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर होते हैं, या कह लेंगे इसको एक्सपेंसेस एंड इनकम। ठीक है। ये कहाँ रिकॉर्ड होती है? पी एंड एल के अंदर। ये बताऊंगा मैं कैसे रिकॉर्ड होती है। ठीक है। पोस्टिंग का प्रोसेस होता है, उस पोस्टिंग के प्रोसेस में ये चलती है। लेकिन अभी के लिए आप मान लीजिए प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट है, और ये जो है फॉर द ईयर बनता है। उसके बाद बात करेंगे अपना बैलेंस शीट के बारे में। बैलेंस शीट जो है ये भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। ठीक है। और ये एज ऑन डेट बनता है, एज ऑन डेट, यानी कि ये फॉर द ईयर नहीं बनता है। नॉर्मली अगर एनुअल अकाउंट्स की बात करें, एनुअल अकाउंट्स की बात करें तो ये बनता है एज ऑन 31 मार्च 2000। जैसे अभी 23 चल रहा है तो इस पीरियड के लिए। ठीक है। तो बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस में क्या डिफरेंस है कि प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड बनता है और बैलेंस शीट एज ऑन डेट बनती है। बैलेंस शीट के दो साइड होते हैं, एक साइड असेट, ठीक, सेकंड साइड लायबिलिटी। तो लायबिलिटी के अंदर दो पार्ट हो जाते हैं आपके, कैपिटल, और दूसरा पार्ट हो जाता है आपका लायबिलिटी। तो दिस प्लस दिस, ठीक है, ये दोनों बातें होती है। लायबिलिटीज़ अगर 100 आती है तो असेट भी 100 ही आती है, दोनों हमेशा बराबर रहती है। ये अभी हम बात कर रहे हैं टी फॉर्मेट बैलेंस शीट की। अभी जो कंपनीज एक्ट 2013, ओके, शेड्यूल जो है वो बताती है आपको कि ये जो बनेगा इस फॉर्म में बनेगा। इस फॉर्म में मतलब इसको हम बोल देंगे वर्टिकल फॉर्म। अभी क्योंकि हम बेसिक्स पढ़ रहे हैं और आरएचबी में उतना डिटेल में आने वाला नहीं है, तो आप मान के चलिए कि ये जो है हमको टी फॉर्म में एक बार के लिए समझना है। समझने के लिए हम टी फॉर्म यूज़ कर रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या करता है? एक्सपेंसेस और इनकम को रिकॉर्ड करता है। फॉर द ईयर बनता है या फॉर द पीरियड बनता है। क्वेश्चन इस पर भी कभी कभी आ जाता है। ठीक है। वहीं बैलेंस शीट जो है आपकी एज ऑन डेट बनती है। बैलेंस शीट में आपकी असेट्स शो होती है, लायबिलिटीज़ शो होती है। लायबिलिटीज़ में कैपिटल और लायबिलिटी का पार्ट होता है, क्योंकि सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है। फिर बात कर लेते हैं ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस जो होता है ना, ये क्या है? ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं है। तो ये स्टेटमेंट नहीं है तो क्या है? ये एक तरह की रिपोर्ट है। ओके। यानी कि यहाँ एक बात लिख देता हूँ मैं, ट्रायल बैलेंस इज नॉट द पार्ट ऑफ फाइनल अकाउंट्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कॉमन क्वेश्चन भी है, क्योंकि काफ़ी बार पूछा जाता है ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का पार्ट है या नहीं है। उसके अंदर आपसे पूछा जाता है या ऑप्शंस दे दिए जाते हैं, इनमें से क्या जो है फाइनल अकाउंट का पार्ट है या नहीं है। ठीक है। तो उसमें आपको इन बैलेंस शीट दे दी जाएगी, प्रॉफिट एंड लॉस, नोट टू अकाउंट्स, ट्रायल बैलेंस दे दी जाएंगे। ठीक है। इनकम स्टेटमेंट जो है ना, ये नए कंपनी एक्ट के थ्रू आया था, बट ये कुछ अलग नहीं है, ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही है, इसको दूसरे नाम में इनकम स्टेटमेंट बोल देते हैं। तो अभी के लिए हमारे सामने 4 रिपोर्ट आ सकती है, 4 स्टेटमेंट आ सकते हैं, अभी किसी भी नाम से आप बोलिए। बट बस इतना सा ध्यान रखिए कि जो ट्रायल बैलेंस है, ये आपका ट्रायल बैलेंस, ये फाइनल अकाउंट्स का पार्ट नहीं होता है। उसके अलावा आपका प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट, इनकम स्टेटमेंट, ये सब आपके फाइनल अकाउंट्स के पार्ट है।
और इनकम स्टेटमेंट कुछ भी नहीं है, प्रॉफिट एंड लॉस का ही एक दूसरा नाम है। ठीक है, अब आगे चलते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है, तो अभी हम बात करना चाह रहे हैं इसके बारे में, डेबिट और क्रेडिट, अकाउंटिंग प्रोसेस, ये सब चीज़ें हमें करनी है। तो पहले हमें पता होना चाहिए कि जो अकाउंट्स हैं उनके टाइप्स क्या क्या हैं, डेबिट कब करना है, क्रेडिट कब करना है। रटेंगे नहीं, कॉन्सेप्ट साथ में समझते जाएंगे, लेकिन एक बार हमको बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बहुत आता है। तो इस पर मैं इंपॉर्टेंट मार्क कर देता हूँ, इम्पोर्टेंट यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं टाइप्स ऑफ अकाउंट से। तो इसको एक बार ठीक से समझ लीजिएगा। देखिए, रियल अकाउंट्स, तीन तरह के अकाउंट्स होते हैं, रियल अकाउंट्स, पर्सनल अकाउंट और नॉमिनल अकाउंट्स। पहले बात कर लेते हैं रियल अकाउंट्स। ये रियल का मतलब क्या होता है? रियल में आपका मूर्त और अमूर्त दोनों ही आता है। ठीक है, रियल का मतलब होता है आपका वास्तविक। अगर हम हिंदी में लिखें यहाँ, रियल का मतलब होता है वास्तविक, यानी वास्तविक खाते, पहला टाइप। वास्तविक खाते का मतलब क्या हो गया? जैसे कि आपकी एसेट्स हो गई, यानी कि मशीनरी हो गई, मशीनरी हो सकती है, फर्नीचर हो गया, फर्नीचर भी हो सकता है, कैश हो सकता है, क्योंकि कैश भी हमको दिखाई देता है। ठीक है, उसके अलावा आपकी गुडविल हो सकती है। तो ये क्या है? गुडविल जो है वो है इंटेंजिबल। ठीक है, गुडविल आपकी इंटेंजिबल है, और ये तीनों जो है ये क्या है? आपके टेंजिबल है। ठीक है, ये तीनों जो है आपके टेंजिबल है, गुडविल इंटेंजिबल है, और ये सब किसका एग्जाम्पल है? अगर बात करें तो हम रियल अकाउंट्स का। ठीक है, ये सब किसका एग्जाम्पल है? रियल अकाउंट्स का। तो रियल अकाउंट्स कौन से अकाउंट्स होते हैं? जो मूर्त होते हैं, अमूर्त भी होते हैं, लेकिन वास्तविक रूप से प्रेजेंट होते हैं, आप उनको छू सकते हैं, देख सकते हैं। और अमूर्त का जो एग्जाम्पल है वो क्या है? गुडविल। ओके, उसके अलावा अमूर्त का एग्जाम्पल है आपका कॉपीराइट्स। ठीक है, उसके अलावा आपका एग्जाम्पल हो गया ट्रेडमार्क। ओके, तो ये इसके एग्जाम्पल होते हैं। उसके बाद बात करते हैं पर्सनल अकाउंट। देखिए, पर्सनल अकाउंट जैसे नाम से ही पता चल रहा है, पर्सनल का मतलब क्या होता है? जो पर्सनल पर्सन का हो, ऐसा ही होता है पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट का मतलब ये हो गया कि जैसे राम अकाउंट हो गया, श्याम अकाउंट हो गया। ठीक है, उसके अलावा मैंने एक बार एंटिटी कॉन्सेप्ट में बताया था कि अगर राम लिमिटेड है तो वो भी एक एंटिटी है। ठीक है, राम एंड श्याम, यहाँ क्या लगाएंगे? मैसर्स राम एंड श्याम है, सन्स। तो ये क्या है? ये भी हमारा पर्सनल अकाउंट है, यानी कि पर्सन्स के अकाउंट है। उसके अंदर में इंडिविजुअल्स भी हो सकते हैं। इंडिविजुअल्स में हमारे कौन आ जाएंगे? हमारे आ जाएंगे डेटर्स। ठीक है, उसके बाद हमारे आ जाएंगे क्रेडिटर्स। ये कौन है? ये पर्सनल अकाउंट्स है। ठीक है, किसी के नाम में होते हैं। ये इंडिविजुअल नेम में हो सकते हैं या बिजनेस एंटिटी के रूप में भी हो सकते हैं। यहाँ लिख देते हैं, इंडिविजुअल नेम हो सकता है, उसके अलावा बिजनेस एंटिटी, बिजनेस एंटिटी के नाम में भी हो सकते हैं। तीसरे आते हैं नॉमिनल अकाउंट्स। नॉमिनल का मतलब क्या होता है? अगर हिंदी में बात करें तो नाम मात्र। नॉमिनल का मतलब होता है नाम मात्र। इसके अंदर हमारे सारे एक्सपेंसेस एंड इनकम, ये जितने भी हमारे एक्सपेंसेस और इनकम है, ये नॉमिनल अकाउंट्स में आते हैं। जैसे कि आपका रेंट हो गया, एक्सपेंसेस की बात करें, सैलरी हो गई, इंटरेस्ट हो गया। ओके, ये सब एक्सपेंसेस है। ठीक, सेल्स हो गई, ये आपकी रेवेन्यू है। डिविडेंड, डिविडेंड हो गया। ठीक है, रेंट रिसीव्ड हो गया, ये क्या है? ये आपकी इनकम है। तो ये सारे नॉमिनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, तो नॉमिनल अकाउंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, पर्सनल अकाउंट का ट्रीटमेंट अलग होता है, और रियल अकाउंट का ट्रीटमेंट अलग होता है। कैसे भी अकाउंट्स के नाम हो, उनको तीन ही कैटेगरी में डाला जा सकता है। आइदर वो रियल अकाउंट होंगे, जैसे कि कैश, असेट, गुडविल, कॉपीराइट, या वो पर्सनल अकाउंट होंगे, जैसे कि किसी के नाम के हिसाब से होंगे, इंडिविजुअल नाम से हो सकते हैं, बिजनेस एंटिटी के नाम से हो सकते हैं। ठीक है, और उसके साथ नॉमिनल अकाउंट्स हो सकते हैं, यानी कि P&L वाले आइटम। P&L में क्या जाता है? हमने बात करी थी, P&L में या तो खर्चा जाता है, या फिर इनकम जाती है, आय, या तो आय जाती है या खर्चा जाता है। तो वो आपके नॉमिनल अकाउंट्स हो गए। ठीक है, अब आगे चलते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अभी जब हमने टाइप ऑफ अकाउंट्स बात की कि तीन तरह के अकाउंट्स के टाइप होते हैं, तो उनको डेबिट या क्रेडिट करने के कुछ नियम होते हैं। ये तीन ही नियम है बेसिकली। ठीक है, नियम क्या कहता है? रियल अकाउंट्स। रियल अकाउंट्स के बारे में हमने क्या बात करी? जैसे कि आपकी असेट,
ठीक है, असेट लिखेंगे। तो ये क्या कहता है रूल, सॉरी, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। यानी आपने क्या करी, 1,00,000 रुपए की आपने मशीन खरीदी, ठीक है, कैश में खरीदी। तो आप इसकी क्या एंट्री करेंगे, मशीन अकाउंट डेबिट करेंगे, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमारे पास आई क्या, मशीन आई, तो मशीन को हमने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया। और हमारे से गया क्या, टू कैश अकाउंट। क्रेडिट व्हाट गोज आउट, तो गया क्या हमारे यहाँ से, कैश गया, तो कैश को हमने कर दिया क्रेडिट। तो डेबिट व्हाट कम्स इन, मशीन आई, एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट, कैश चला गया। तो ये तो हो गया रियल अकाउंट का कॉन्सेप्ट। उसके बाद आता है पर्सनल अकाउंट, जो अभी हमने बात करी थी नाम के लिए। तो डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। जैसे अभी यही जो मशीन है, मान के चलते हैं हमने उधार में ली, ठीक है, यानी कि 1,00,000 की जो मशीन है ये हमने क्या करी है, क्रेडिट में ली है, या क्रेडिट नहीं लिखता हूँ, कंफ्यूज हो जाएंगे, यहाँ उधार में ली, किससे ली, राम लिमिटेड से, ठीक है। अब इस केस में क्या है, जो मशीन है वो तो हमारा रियल अकाउंट है, तो रियल अकाउंट का क्या कॉन्सेप्ट कहता है, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो इस केस में क्या है, मशीन अकाउंट डेबिट, ओके। और टू के अंदर क्या हो गया, पर्सनल अकाउंट, राम लिमिटेड हमने क्या बोला था, पर्सनल अकाउंट है, तो क्रेडिट द गिवर टू राम लिमिटेड। राम लिमिटेड ने दी ना, तो राम लिमिटेड हो गया। अब उसके बाद में मान के चलिए कि इसको हमने पेमेंट किया, ये हमने आज 26 अगस्त को खरीदी, और फिर मान के चलिए 30 अगस्त को पेमेंट किया, पेमेंट की एंट्री, तो हमने कैश में पेमेंट किया, लिख देते हैं पेड इन कैश। तो फिर क्या एंट्री करेंगे, देखिए कैश के अंदर करा, तो कैश क्या हमारा रियल अकाउंट है, ठीक है, और ये हमारा क्या है, नॉमिनल अकाउंट है, ओके। तो कैश क्या है हमारा, रियल अकाउंट, और ये क्या है हमारा पर्सनल अकाउंट। तो अभी बात कर लेते हैं, कैश की एंट्री क्या होगी, राम लिमिटेड अकाउंट डेबिट, टू में क्या हो जाएगी, कैश अकाउंट, कितने से, 1,00,000 रुपये से, हो गई। तो इस केस में क्या कर रहे हैं हम, राम लिमिटेड को डेबिट कर रहे हैं, यानी डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। तो इसमें क्या कर रहे हैं हम, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर, ओके। तो डेबिट क्या कर रहे हैं, राम लिमिटेड, क्योंकि ये कौन है, राम लिमिटेड रिसीवर है ये इस केस में, ठीक है। और क्रेडिट, तो यहाँ कैश वाले में क्या लगता है, पर्सनल अकाउंट का रूल लगता नहीं है, ये क्या है, ये है हमारा रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट क्या कहता था, यहाँ देखिए, रियल अकाउंट कहता था क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे यहाँ से क्या गया, कैश गया, तो कैश गया तो टू के अंदर कैश कर दिया, क्रेडिट कर दिया तो कैश अकाउंट, ठीक है। डेबिट करने के लिए हम डेबिट लिखते हैं, बट क्रेडिट करने के लिए क्रेडिट नहीं लिखते हैं, टू लगाया जाता है, ठीक है। तो डेबिट के लिए क्या करते हैं हम, डेबिट यूज़ करते हैं, डेबिट यूज करते हैं। और जो क्रेडिट है, तो क्रेडिट के लिए हम क्या करते हैं, टू यूज़ करते हैं, ये ध्यान रखिएगा। उसके बाद बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट हमने बात किए थे, जो प्रॉफिट एंड लॉस के आइटम्स होते हैं, इनकम एक्सपेंडिचर, ठीक है, एक्सपेंसेस गेन। तो डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है, लॉस का नेचर भी P&L में जाता है। एंड क्रेडिट द इनकम एंड गेन्स, ठीक है। अभी मान के चलिए आपने रेंट पे किया, रेंट पेड, ठीक है, ₹5,000, 5,000 रुपये का आपने रेंट पेड किया, तो उसकी एंट्री क्या होगी, डेबिट द एक्सपेंस, यानी कि रेंट अकाउंट डेबिट, ओके, कितना, 5,000। और क्रेडिट करने के लिए क्या लिखते हैं, टू। तो कैश में अगर पे किया मान के चलिए, तो टू कैश अकाउंट। कैश को टू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि कैश है हमारा रियल अकाउंट, और रियल अकाउंट का क्या रूल होता है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ठीक है, क्रेडिट व्हाट गोज आउट, ओके। तो ये हो गया 5,000। तो कैश के कॉन्सेप्ट में तो रियल अकाउंट का रूल फॉलो हो रहा है, और रेंट के कॉन्सेप्ट में नॉमिनल अकाउंट, क्योंकि ये क्या है, नॉमिनल अकाउंट है। आ गया समझ में। वैसे ही कोई इनकम है, तो मान के चलिए कि आपको डिविडेंड मिला,
₹500 बैंक में मिलेगा ऑब्वियसली, तो एंट्री क्या करेंगे, बैंक डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक डेबिट क्यों करेंगे, बैंक में पैसा आया, ठीक है। तो अच्छा बैंक क्या है ये ध्यान रखिएगा, बैंक क्या है आपका पर्सनल, क्योंकि बैंक को आप छू नहीं सकते, ठीक है, बैंक आपका पर्सनल नेचर का है। तो डेबिट द रिसीवर, बैंक में पैसा आया, इसको डेबिट कर दिया, और 2 के अंदर क्या किया आपका डिविडेंड ₹500 से, तो डेबिट कर दिया और क्रेडिट कर दिया, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये रूल्स का नोट्स है, ये रीड कर लीजिएगा, सेम जो कॉन्सेप्ट बताया वही कॉन्सेप्ट इसमें फॉलो होते हैं। रीड इट वंस, ठीक है, इसको बस एक बार आप रीड कर लीजिएगा, उसके बाद ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। 2 फंडामेंटल रूल की अभी हमने बात करी, ठीक है। असेट और एक्सपेंसेस, हम उनको जब रिकॉर्ड करेंगे तो हम क्या करेंगे, जब असेट बढ़ती है तो डेबिट करेंगे, ठीक, और अगर डिक्रीज़ होती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, क्योंकि असेट हमारे पास आएगी तो डेबिट होगी और जाएगी तो क्रेडिट होगी, वही रूल अभी हमने देखा। एक्सपेंसेस के केस में क्या है, इंक्रीज द एक्सपेंसेस इज डेबिटेड, ठीक है, इंक्रीज इन एक्सपेंसेस इज डेबिटेड। तो अगर हमारे खर्चे बढ़ेंगे तो हम उसको डेबिट करेंगे, तो अभी हमने रेंट को डेबिट किया था, और अगर हमारे खर्चे कम होंगे तो हम उसको डिक्रीज करेंगे। मान के चलिए खर्चा रिवर्स होता है, उस केस में क्या करेंगे, हम उसको डिक्रीज कर देंगे, ठीक है, यानी क्रेडिट कर देंगे। अब उसके बाद में लायबिलिटी और कैपिटल रेवेन्यू, ठीक है। तो अगर आपकी लायबिलिटी बढ़ती है, उधार माल खरीदा, कुछ भी किया है, तो उसको लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है, लायबिलिटी को क्या करेंगे, क्रेडिट। उसके बाद में अगर हमारी कैपिटल बढ़ती है तो क्या करेंगे, क्रेडिट, ठीक है। उसके बाद में डिक्रीज होता है तो क्या करेंगे, डेबिट। उसके बाद इंक्रीज इन रेवेन्यू या गेन, अगर हमारा रेवेन्यू या गेन जो है वो बढ़ता है तो क्या करेंगे, क्रेडिट। क्यों करेंगे, क्रेडिट द इनकम। ये कौन सा रूल था हमारा, गोल्डन रूल 3, गोल्डन रूल 3 था हमारा, जो कि आपका नॉमिनल अकाउंट में लगता है। तो ये क्या था हमारा, नॉमिनल अकाउंट। तो एक बार इसकी बस रीडिंग कर लेना, वही कॉन्सेप्ट है जो अभी हमने बताया है, ठीक है। तो ये तो हो गए आपके डेबिट क्रेडिट करने के रूल्स, कि आपको कैसे डेबिट और क्रेडिट करना है। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स आपको पता होने चाहिए, आपके रियल अकाउंट से, आपके पास में पर्सनल अकाउंट से, आपके पास में नॉमिनल अकाउंट से। उसके बाद बात कर लेते हैं बुक्स की। देखिए एक बिज़नेस जो होता है उसमें भांति भांति तरह की बुक्स रखी जाती है, अलग अलग तरह की बुक्स रखी जाती है। सबसे जो कॉमन बुक्स है जो रखी जाएगी वो होती है आपकी जनरल प्रॉपर, उसके बाद रखी जाती है कैश बुक, और उसके अलावा कुछ डे बुक्स रखी जाती है आपके पास, ओके। यानी कि आपके पास में 3 कैटेगरी हो जाती है बुक्स। तो आपके पास 5 हो सकती है, 7 हो सकती है, 10 भी हो सकती है बुक्स, तो आप कितनी भी रख सकते हो। डे बुक्स जो होती है आपकी वो आप कितनी भी रख सकते हो, डे बुक्स का कोई वो समाधान नहीं है कि आपको 2 रखनी है, 3 रखनी है, डे बुक्स तो आप कितनी भी रख सकते हो। बट जनरल प्रॉपर कैश बुक, अगर पेपर पूछ ले तो जनरल प्रॉपर और कैश बुक ये आपके पास कंपलसरी होती है। उसके अलावा डे बुक्स में जैसे परचेज़ के लिए तो परचेज बुक हो गई, सेल्स के लिए सेल्स बुक हो गई, परचेज रिटर्न हो गई तो परचेज रिटर्न्स के लिए परचेज रिटर्न बुक हो गई, सेल्स रिटर्न कर दिया आपने तो उसके लिए बुक हो गई, आपके बिल्स पेएबल है उसके लिए बुक हो गई, बिल्स रिसीवेबल हो गई, ठीक है। उसके अलावा पार्टी पेमेंट के लिए बुक बना सकते हो, ठीक है। अलग अलग तरह की आप बुक्स बना सकते हो, वो डे बुक कहलाएंगे सब। बाकी मेन जनरल प्रॉपर और कैश बुक जो होती है उसमें 2 कॉलम होते हैं, अभी हम इसका फॉर्मेट देखेंगे, ठीक है। ये है हमारा जनरल एंट्रीज, यानी कि ये है हमारा जनरल प्रॉपर, ठीक है। ये जो है इसका फॉर्मेट है इस तरह का। फर्स्ट जो कॉलम होता है ये आपका फर्स्ट कॉलम, इसमें आपका डेट लिखी जाती है, जैसे आज की डेट हो गई आपके पास 26 अगस्त 2023। उसके बाद पर्टिकुलर्स लिखे जाते हैं सेकंड कॉलम में, यानी किसका क्या अमाउंट है, डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है, वो सब लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे नरेशन लिखी जाती है, यानी कि डेबिट हुआ और ये यहाँ पे क्रेडिट हुआ। तो ये 2 में मैंने बोला कि क्रेडिट को 2 से लिखते हैं। फिर तीसरा कॉलम होता है लेजर फोलियो मतलब किसको किस नंबर के पेज पे रिकॉर्ड किया गया है, जैसे 2 नंबर पे रिकॉर्ड है या 3 नंबर पे रिकॉर्ड है, ये फोलियो नंबर होता है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद अगर डेबिट है ऊपर तो डेबिट का अमाउंट, क्रेडिट है नीचे तो क्रेडिट का अमाउंट, ठीक है। तो ये आपका डेबिट क्रेडिट हो गया। अब बात करते हैं कि इससे क्वेश्चन क्या बन सकता है। देखिए क्वेश्चन बनेगा आपका 1 2 3, ये आपका 4 और ये आपका 5।
जनरल एंट्रीज करने के लिए या जनरल आपका जो हो गई, ये आपकी जनरल हो गई, ठीक है। और जेवी बुक भी कहते हैं इसको। इसमें कितने कॉलम्स होते हैं, कॉलम्स की संख्या, कॉलम्स की संख्या कितनी है, 5। तो ये ऐसा डायरेक्ट क्वेश्चन आपको आ सकता है। तो एक दो बार आप जब इसको देखोगे तो आप खुद से समझ पाएंगे कि 5 ही क्यों होने चाहिए। देखिए, डेट लिखना ज़रूरी है, बिल्कुल ज़रूरी है। क्या लिखना है, यानी कि पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स लिखना ज़रूरी है, ऑब्वियसली ज़रूरी है। उसके बाद में लेजर फोलियो नंबर भी लिखना ज़रूरी है कि किस जगह पे रिकॉर्ड किया गया है। अब डेबिट है या क्रेडिट, वो भी लिखना ज़रूरी है। तो ये पांचों तो बेसिक चीज़ें हैं, एसेंशियल चीज़ें हैं जो लिखनी ज़रूरी है, और उन्हीं के ही हमने कॉलम बना लिए। तो ऐसे करके 5 कॉलम इसमें होते हैं। अब आते हैं कैश बुक। यहाँ पे मैंने 2 बातें बताई थी आपके, ठीक है। तो पहली बात हो गई हमारी जनरल, दूसरी बात हो गई कैश बुक। जैसे कि कैश बुक है ABC लिमिटेड की, ठीक। इसमें भी देखिए, अगर आप देखेंगे तो एसेंशियल कॉलम होते हैं, इसके 2 साइड्स होते हैं, ठीक है। एक क्या साइड होती है, एक साइड होती है रिसीट और सेकंड साइड होती है पेमेंट्स। रिसीट साइड में फर्स्ट कॉलम हो गया आपका डेट, सेकंड कॉलम हो गया आपका रिसीट, थर्ड वही लेजर फोलियो नंबर, फोर्थ अगर कैश का ट्रांजेक्शन है तो कैश कॉलम में लिख देंगे, बैंक का ट्रांजेक्शन है तो बैंक कॉलम में लिख देंगे। ये है आपकी ड्यूअल कॉलम, ड्यूअल कॉलम कैश बुक, ठीक है। ये आपकी ड्यूअल कॉलम कैश बुक है। फिर ऐसे ही पेमेंट्स में आपका डेट हो गया, पेमेंट्स हो गया, क्या चीज़ का पेमेंट है, लेजर फोलियो नंबर हो गया, कैश में किया या बैंक के थ्रू किया। तो टोटल कॉलम कितने हो गए, यानी कि टोटल कॉलम ड्यूल कॉलम कैश बुक, ड्यूल कॉलम कैश बुक में टोटल कॉलम कितने होते हैं, कितने होते हैं, 10। ये भी आपका डायरेक्ट क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो ये आपका कैश बुक हो गया, ये आपका जर्नल हो गया, ठीक है। और ये जो चीज़ें हैं इनके लिए कुछ अलग से बताने की ज़रूरत नहीं है। जैसे जर्नल का हमने देखा, उसी तरह का फॉर्मेट हो गया। जैसे परचेज बुक है तो परचेज बुक में क्या हो जाएगा, यहाँ जर्नल की जगह परचेज आ जाएगा, डेट सेम रहेगी, पर्टिकुलर सेम रहेगा, लेजर फोलियो, अमाउंट, ये सब सेम रहेगा, नीचे नरेशन आ जाएगी, तो उसमें कोई डिफरेंस नहीं होता है। अच्छा, तो जब परचेज है तो हमारे पास में कैश बुक का क्या ज़रूरत है। देखिए, एक बेसिक सा डिफरेंस है इस डे बुक में और कैश बुक में, ठीक है। क्या होता है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख देता हूँ। कैश ट्रांजेक्शन जो होते हैं आपके, कैश ट्रांजेक्शन, ठीक है। अब वो चाहे से आपके सेल्स के ट्रांजेक्शन हो, चाहे परचेज के ट्रांजेक्शन हो, ठीक है। कैश ट्रांजेक्शन कैश बुक में लिखे जाते हैं, ठीक है, करेक्ट है बात। लेकिन क्रेडिट है, लेकिन क्रेडिट ट्रांजेक्शन जो है वो कैश बुक में तो लिख नहीं सकते ना, तो वो कहाँ चले जाते हैं, क्रेडिट ट्रांजेक्शन आपके रेस्पेक्टिव लेजर बुक्स में, लेजर बुक्स में रिकॉर्ड होते हैं। ये हो गया, यानी कि जैसे अगर आपने कैश बुक की बात कर लेते हैं, ठीक है। आपने सेल्स करी, तो जैसे मानिए 26 अगस्त में आपने सेल्स करी, है ना, वो सेल्स बता रहा हूँ, 26 अगस्त में आपने सेल करी, तो रिसीट होगा आपको यहाँ से, पैसा रिसीट होगा ना। यहाँ क्या लिख देंगे हम, सेल्स, लेजर फोलियो नंबर डाल देंगे, कुछ भी एक्सपायरी डेट, ठीक है। उसके बाद कितने में सेल करी, जैसे आपने 1,00,000 में सेल करी तो वो लिख देंगे, बैंक में कुछ है नहीं तो कुछ नहीं लिखेंगे, और ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। ये आपकी सेल्स हो गई, सेल्स बुक में ये कैश आ गया। लेकिन अगर मान के चलिए क्रेडिट में सेल हुई, यानी कि क्रेडिट सेल्स हुई, तो क्रेडिट सेल्स तो कैश बुक में आएगी नहीं, क्रेडिट सेल्स जो है वो तो यहाँ पे आ नहीं सकती ना। तो फिर क्या करेंगे, क्रेडिट सेल्स जो है हमारी सेल्स जनरल बुक में चली जाएगी, यानी कि सेल्स बुक जो रहेगी उसमें हमारी क्रेडिट सेल चली जाएगी, यानी किसी को उधार में बेचा होगा तो इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा जैसे मैंने बताया था, इसी तरह का फॉर्मेट रहेगा। और इसकी जगह क्या रहेगा, आपका सेल्स अकाउंट रहेगा, ठीक है, या सेल्स आप इसको लेजर कह सकते हैं।
तो आपने किसी को माल बेचा होगा, जैसे यहाँ पे डेबिट करना है तो मिस्टर एक्स आपसे सामान लेके गया तो उसको आपने डेबिट कर दिया, ऐसे ही होगा ना। तो इस तरह से आपका जर्नल हो गया, कैश बुक हो गया और अदर लेजर्स हो गए। ठीक है, अब हम इसके बाद थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक, थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं और ये जितने भी क्वेश्चन हैं सब इसी कॉन्सेप्ट पे होते हैं, ये कॉन्सेप्ट और ये कॉन्सेप्ट। बस इन दो पेज को आज की क्लास में ठीक से पढ़ लेना, 2 बार रिवाइज कर लेना, तो आपका डेबिट क्रेडिट आपको समझ में आ जाएगा कि कब डेबिट करना है और कब क्रेडिट करना है। P&L क्या है, ट्रायल बैलेंस क्या है, बैलेंस शीट क्या है, इनकम स्टेटमेंट क्या है। नाम से हमको पता होना चाहिए इनका बेसिक फ़र्क क्या होता है, और डिटेल में हम इनके बारे में जब बिजनेस मेथड्स पढ़ेंगे उस समय भी बात कर लेंगे। और थोड़ी सी जब अकाउंटिंग प्रोसेस की सेकेंड क्लास जो फाइनल क्लास है कल उसको करेंगे तब उसमें हमको समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब इसके थोड़े क्वेश्चंस देख लेते हैं। देखिए, स्टार मार्ट, ठीक है, एक कंपनी है, अप्रैल 2023, ठीक है, अप्रैल 2023 में इसने ये डेटा दे रखा है। तो अब आप रूल लगाते जाइए और ये जो है ये आपके सारे होते जाएंगे। रूल कैसे, 1/4 को आपने क्या किया, बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, 1/4 को बिजनेस स्टार्ट किया, 1/4 पहले हम क्या करेंगे, डेट डाल देंगे। उसके बाद में बिजनेस स्टार्ट किया कैश में, तो आपका कैश अकाउंट डेबिट हो जाएगा, अकाउंट डेबिट। और हमने ये बात करी थी ये क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होता है। तो जो कैश स्टार्ट किया ये कहाँ चला जाएगा, टू कैपिटल में, टू कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ऐसा ही है। ये जो है आपका 1.5 लाख और क्रेडिट में भी आपका 1.5 लाख। ठीक है, यहाँ पे नीचे में ब्रैकेट लगा के नरेशन लिखी जाती है। जैसे इसमें नरेशन क्या लिखेंगे, बीइंग से शुरू करते हैं नरेशन। बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश। ओके, तो इस तरह से आप कैपिटल में एक एंट्री कर देंगे। कैश, आपका कैश किस तरह का खाता था बताइए, रियल खाता था। ये देखिए ये आपका रियल अकाउंट है। यहाँ रूल क्या बताया था, डेबिट व्हाट कम्स इन, तो आया क्या, कैश आया, कैश आया ना हमारे पास में। ओके, और क्रेडिट द गिवर, और ये कैपिटल अकाउंट किसका रहेगा, हमारे ओनर का, ये रहेगा ओनर का, तो क्रेडिट द गिवर। सेकंड बात कर लेते हैं, सेकंड भी सेम डेट में है तो ये सेम डेट हो जाएगी। 1/4/23 को गुड्स परचेज किए फ्रॉम रामलाल 36,000। ठीक है, गुड्स परचेज किए तो आपका परचेजेज अकाउंट डेबिट। ठीक है, और 2 में क्या हो जाएगा, रामलाल क्रेडिट द गिवर। ये देखिए, ये रूल देखिए, पर्सनल अकाउंट है रामलाल का, क्रेडिट द गिवर, तो देने वाले को क्रेडिट करना है। तो देने वाले को क्रेडिट किया, कितना, 36,000। परचेजेस क्या है हमारे लिए, परचेजेस का है, P&L का आइटम है, यानी ट्रेडिंग अकाउंट का आइटम है। ठीक है, डेबिट द एक्सपेंसेस, तो हमने क्या किया, ये जो परचेज था ये एक्सपेंस था, और रामलाल जो था ये पर्सनल अकाउंट था। ठीक है, अब उसके बाद बात करते हैं आपके थर्ड, 1/4/2023 को आपने स्टेशनरी खरीदी कैश में, इसका अकाउंटिंग आप बताइए। 1/4/2023 को स्टेशनरी खरीदी 2200 रुपये, ये आपका होगा, ये आप खुद बताइए और कमेंट सेक्शन में डालिए। ठीक है, बस आपको ये बता देता हूँ, स्टेशनरी एक अलग तरह का खाता है और कैश आपका अलग तरह का खाता है, इन दोनों में आपका वो रूल फॉलो हुआ है। थर्ड हम बात कर लेते हैं, 2/4 को क्या हुआ, 2 अप्रैल को क्या हुआ, ओपन ए बैंक अकाउंट विद ICICI फॉर 35,000। ठीक है, 35,000 में अकाउंट ओपन किया, तो बैंक अकाउंट डेबिट करेंगे। ठीक है, 35,000 रुपये से, तो बैंक में 35 चला गया, और गया कहाँ से होगा, कैश हमने जमा कराया होगा, ऐसे ही किया होगा। ठीक है, तो ये हमने डेबिट कर दिया और ये हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, ये हमने डेबिट कर दिया और ये क्रेडिट कर दिया। ठीक है, यानी कि रिसीवर को डेबिट कर दिया और कैश को क्रेडिट कर दिया। ये कौन है, ये है रिसीवर और ये है
व्हाट गोज आउट, इसको हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं गुड्स सोल्ड टू प्रकाश फॉर 16,000। 16,000 रुपये में प्रकाश को माल बेचा। देखिए प्रकाश, फिर से वही बात है, पर्सनल अकाउंट है, डेबिट द रिसीवर। ठीक है, तो प्रकाश जो है उसको क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। ये आपका हो गया प्रकाश अकाउंट डेबिट। ठीक है, और आपका सेल्स क्या है, आपकी इनकम। ये क्या है, इनकम एंड गेन्स को क्या करना, क्रेडिट, क्योंकि नॉमिनल अकाउंट है। ठीक है, तो ये क्या हो गया आपका, टू सेल्स अकाउंट। ऐसा ही 16,000 रुपये से। उसके बाद क्या हुआ, प्रकाश जो है ना उसने 16,000 रुपये का चेक दिया। देखिए इसने चेक दिया है, कैश नहीं दिया, तो हम क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ये चेक हमने कहाँ, बैंक में डिपॉजिट किया होगा, या हमारे पास आया तो हमने बैंक का लेजर में डाल देना है, बैंक के कॉलम में हमको डेबिट कर देना है, तो बैंक अकाउंट डेबिट। ये हमारे पास में बैंक जो है, बैंक को पैसा मिला, और टू प्रकाश। ठीक है, प्रकाश को टू में क्यों लिखा है, क्रेडिट क्यों किया है, देखिए प्रकाश को क्रेडिट क्यों किया है, क्योंकि वो देने वाला है, गिव। प्रकाश ने पैसा दिया है, तो ये कितना हो गया 16,000, और ये कितना हो गया 16,000। ठीक है, आगे चलते हैं। 5/4/2023 को गुड सोल्ड की नीता को, ये आप होमवर्क में कीजिए। ठीक है, और कमेंट्स में आप लिखिए इसका अकाउंट। ठीक है, क्योंकि ये हम ट्रांजेक्शन पीछे डील कर चुके हैं, कहाँ डील किए वो आप देख लीजिएगा, बहुत ईजी है। फिर नीता ने कैश पे कर दिया, ये भी आप होमवर्क कीजिए, इससे आपका कॉन्सेप्ट पता चलेगा कि क्लियर हुआ है या नहीं हुआ है। ठीक है, ये भी आप कमेंट करिए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं परचेज गुड्स फॉर 20,000 ऑन क्रेडिट। कैसे, रितु से खरीदा है लेकिन क्रेडिट में खरीदा है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो आपका गुड्स परचेज किया ये आपका एक्सपेंडिचर हो गया। ठीक है, एक्सपेंडिचर हो गया तो क्या करेंगे, इन एक्सपेंडिचर और लॉसेस को डेबिट करेंगे ना। तो यहाँ क्या करेंगे हम, वही परचेज अकाउंट डेबिट, कितना 20,000। ठीक है, और रितु से क्या लिया, क्रेडिट में, तो टू देने वाला, तो रितु अकाउंट 20,000। ओके, तो ये आपके पास समझ में आ गया। एक जो ट्रांजेक्शन है हमारा एक्सपेंडिचर हो गया, हमने डेबिट कर दिया, और दूसरा जो ट्रांजेक्शन है हमारा गिवर का है, ये जो है ये गिवर है, और ये कौन है, ये पर्सनल अकाउंट है, तो इसलिए हमने इसको क्रेडिट कर दिया। इंश्योरेंस पेड बाय चेक ₹85,639। देखिए सारे जो आइटम थे ना वो हमने राउंड ऑफ में लिखे थे समझने के लिए, सारे आइटम जो है राउंड ऑफ में लिखे थे, लेकिन इंश्योरेंस हमने राउंड ऑफ में नहीं लिखा है। 85,639, रीज़न क्या है इसका, रीज़न क्या है, देखिए इसका रीज़न ये है कि जो इंश्योरेंस होता है वो कभी भी राउंड फिगर में नहीं होता। जो इंश्योरेंस का अमाउंट होता है ना, चाहे आप देख लीजिएगा अपने आसपास भी, वेदर वो आपका लाइफ हो चाहे आपका जनरल इंश्योरेंस हो, वो कभी भी राउंड ऑफ फिगर में नहीं होता है, फ्रैक्शन फिगर में होता है। तो 85,639 ये तो मैंने जीके के लिए आपको थोड़ा सा बता दिया, इसलिए इंटेंशनली हमने ये जो फिगर है फ्रैक्शन में डाला था, राउंड ऑफ में नहीं डाला था। ठीक है, तो इंश्योरेंस का पेमेंट किया चेक से। ठीक है, तो इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर। इंश्योरेंस क्या है हमारे लिए, एक्सपेंडिचर। तो हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस अकाउंट डेबिट कर देंगे, कितने रुपए से, 85,639 रुपीज़ से, और टू में क्या कर देंगे, चेक दिया तो हमारे बैंक कॉलम से हमने कम कर दिया पैसा, तो टू बैंक अकाउंट 85,639 ऐसे ही किया, यानी कि ये हमने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया बैंक को, क्योंकि ये कौन है, ये है देने वाला। ठीक है, और ये कौन है, ये हमारा खर्चा, ये हमारा क्या है, खर्चा।
उसके बाद रेंट पे किया आपने 5,000 रुपये। देखिए पेड रेंट 5,000, यहाँ कुछ लिखा नहीं है, आप लिख लीजिए इन कैश। कैश में किया तो इसके लिए क्या होगा, रेंट अकाउंट, रेंट अकाउंट यहाँ नहीं, थोड़ी जगह नहीं है, इसको यहाँ लिख देते हैं। ठीक है, ये जो 18 वाला है इसको स्टार लगा दे रहा हूँ मैं, और इसको यहाँ लिख देते हैं। पेन चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, क्योंकि ये एक ही एक कलर हो रहा है, कलर का ऑप्शन है। ठीक है, पेन चेंज कर लेते हैं। ये 18/4/2023 को रेंट पे किया 5,000 रुपये, तो हम क्या करेंगे, रेंट अकाउंट डेबिट 5,000 रुपये टू, हमने लिख दिया कैश में क्या, तो टू कैश अकाउंट, यानी कि वाट गोज आउट। ठीक है, क्योंकि कैश जो है हमको क्या है, मूर्त है, टेंजिबल हमको दिखता है, वो एक रियल अकाउंट है। 5,000। ओके, उसके बाद में गुड्स कॉस्टिंग ₹1500 गिवन एज चैरिटी, चैरिटी में दे दिया। तो चैरिटी में देना क्या होता है, एक्सपेंडिचर। चैरिटी भी तो हमारा एक्सपेंडिचर है, तो इसका अकाउंटिंग एंट्री क्या करेंगे हम, चैरिटी अकाउंट डेबिट करेंगे, और टू में क्या करेंगे, गुड्स के क्या करेंगे, बोलिए बोलिए जल्दी बताइए। इसको क्या यहाँ पे सेल्स लिख दें, तो अगर सेल्स लिख देंगे तो ये तो हमारी इनकम में रिकॉर्ड हो जाएगी, ये हमारी इनकम बन जाएगी, ये एक्सपेंडिचर बन जाएगा। तो सेल्स तो हमारी इनकम का पार्ट है ना, तो सेल्स में तो जा नहीं सकता। चैरिटी अकाउंट डेबिट है, वो तो एक्सपेंडिचर है, लेकिन गुड्स आपने दिए हैं, ऐसा ही किया है। देखिए इसका एक कॉन्सेप्ट है, क्या होता है कि जो, अरे इसके साथ क्या दिक्कत है, एक सेकंड, ये हमारा पेन में गड़बड़ हो गई है। ठीक है, क्या होता है, देखिए जब गुड्स दिया जाता है ना, तो परचेज करते समय, गुड्स को परचेज करते समय परचेजेस को डेबिट करते हैं। ठीक, यहाँ पर भी क्या होगी, परचेजेस ही होंगे, लेकिन वो क्रेडिट हो जाएंगे। जब गुड्स हमने खरीदा होगा तो परचेज को डेबिट किया होगा। अब गुड्स किसी को जब दे रहे हैं, जब गुड्स किसी को दे रहे हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। ठीक है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, हमारा चैरिटी अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और क्रेडिट क्या होगा, टू परचेजेस। हमने परचेज करी नहीं है, क्योंकि हमने परचेज करते समय गुड्स को परचेज अकाउंट में डेबिट किया था। अब गुड्स जब हमने दिए हैं तो परचेजेस को हमने क्रेडिट कर दिया। ठीक है, उसके बाद परचेज ऑफिस फर्नीचर फॉर ₹11,200। देखिए ऑफिस का फर्नीचर क्या है, हमारी असेट है। ऑफिस का फर्नीचर हमारी असेट है। असेट के बारे में क्या बताया था, ये एक रियल अकाउंट है, ये क्या है, रियल अकाउंट है। तो रियल अकाउंट के केस में क्या करते हैं, डेबिट व्हाट कम्स इन। तो आया क्या हमारे पास, फर्नीचर आया, फर्नीचर आया ना, तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट किया 11,200 से, फर्नीचर अकाउंट हमने डेबिट किया 11,200 से, और क्रेडिट क्या किया, मान के चलिए अगर ये आपने उधार में लिया, परचेज ऑफिस फर्नीचर, यहाँ लिख देता हूँ इन क्रेडिट, यहाँ पे लिखा हुआ नहीं है, इन क्रेडिट फ्रॉम नीता, तो टू नीता अकाउंट। ठीक है, तो ये हमने नीता से क्रेडिट में लिया है। तो नीता कौन है, हमारा पर्सनल अकाउंट। ओके, तो ये थे हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हमने डेबिट क्रेडिट कॉन्सेप्ट को समझने के लिए करे थे। इसमें से जो है एक ये आपको करने के लिए दिया है, एक ये करने के लिए दिया है, और एक ये करने के लिए दिया है। ठीक है, इसको करके आप कमेंट में टाइप करिएगा आपको क्या एंट्रीज का डेबिट और क्रेडिट लगता है, और एक बार इसको गो थ्रू कर लीजिए, इसको और इसको। ये जो दो हमारी स्लाइड्स हैं, ये 2 पेजेस हैं, इनको आप अच्छे से एक बार समझ लेना, और कोई डाउट रहे तो कमेंट सेक्शन में डाल के आप पूछ लेना, इसके बारे में हम जवाब दे देंगे आपको। और ये 2 जब आपकी क्लियर हो जाएगी ना, तभी आप आगे बढ़ना, तभी आप यहाँ पे आना, ये सब ये जो चीज़ें हैं ये तभी आपको करने में मज़ा आएगा। तो एक साइड आप क्या करना, इसको रखिएगा, एक साइड इसको रखिएगा, और एक साइड में ये क्वेश्चन सॉल्व करिएगा, तो आपको ईजिली होने लगेंगे और बहुत मज़ा आएगा। ठीक है, तो ये थी हमारी जो अकाउंटिंग प्रोसेस की क्लास 1। ठीक है, अब इसका पार्ट 1 तो ये था, और इसका पार्ट 2 नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो हमारी जो नेक्स्ट क्लास रहेगी वो क्या रहेगी, हमारी अकाउंटिंग प्रोसेस, उसमें हम पूरा मैकेनिज़्म समझ लेंगे। ठीक है,
ये हमारी रहेगी पार्ट 2। अभी जो हमने पार्ट 1 करी, पार्ट 2 रहेगी, इसमें थोड़े से और क्वेश्चंस करेंगे। उसके बाद हम इसमें जो है हमारा ट्रायल बैलेंस को थोड़ा समझेंगे, पोस्टिंग कैसे होती है। उसके बाद बैलेंस शीट समझेंगे, बैलेंस शीट में कैसे चले जाते हैं। और उसके बाद हम फुट नोट्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो ये 3 बातें करेंगे हम कल। और साथ में अकाउंटिंग प्रोसेस की जो थोड़ी सी डिस्कशन रह गई है, तो कुछ क्वेश्चंस देख लेंगे डेबिट क्रेडिट के, वो करेंगे। और अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, तब तक के लिए आप इनकी प्रैक्टिस करिए और अच्छे से तैयारी करिए। ओके, बाय।